आज हम लोगों को जो चर्चा का विषय है श्रीमद् भागवतम जी में दशम स्कंद के चतुर्दश अध्याय में 6 नंबर श्लोक है, जहां पर भगवान के दो रूपों का वर्णन किया गया है, सगुण और निर्गुण। उस पे ही चर्चा आज करने का हमारा विषय था। लेकिन आज एक बहुत ही विशेष तिथि उपस्थित हुई है, तो थोड़ा सा हम इस तिथि के विषय में श्रवण करेंगे। आज अग्रहायण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। ये बहुत विशेष तिथि है। आज सारे देवी देवता त्रिभुवन में, ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी शुद्ध जीव हैं वो सब बड़े ही प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन ही श्री सीताराम जी का विवाह हुआ, अग्रहायण पंचमी को, शुक्ल पक्ष की। और आज के दिन ही श्री बांके बिहारी जी वृंदावन में निधि वन में प्रागट्य उनका हुआ था। आज बांके बिहारी जी का प्रागट्य उत्सव है। आज के दिन ही बिहारी जी प्रकट हुए थे स्वामी हरिदास जी की कृपा से, उनके कारण, उनकी भक्ति के बल से। तो थोड़ा सा हम विषय में चर्चा श्रवण करेंगे आज, कैसे बिहारी जी का प्रागट्य होता है, किस प्रकार से स्वामी हरिदास जी यहाँ पर रहे और उन्होंने जीवन धारण किया, भजन किया। स्वामी हरिदास जी महाराज, इनको बताया गया है कि ये ललिता सखी के अवतार हैं। कलयुग में जब यहाँ पर मुगलों का बड़ा अत्याचार हो रहे थे, उस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ है। और ये जो संत हैं स्वामी हरिदास जी महाराज, ये उसी समय इनका प्रगट्य हुआ जिसको भक्ति काल भी बोलते हैं, भक्ति मूवमेंट पीरियड भी बोलते हैं इंडिया में। जब बहुत ज्यादा मुगलों द्वारा आक्रांत किया जा रहा था, हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था और सारी जगह पर मुगलों का ही शासन था। सब जगहों के नाम बदल दिए गए थे। जितने भी भारत में हमारी भगवान की लीला स्थलियां भी, उनको भी छोड़ा नहीं गया था। आज भी जितने भी ब्रज में गांव हैं जहां पर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, वो कहीं मुस्लिम नहीं है, वो सब कन्वर्टेड हिंदूज हैं। उनको तलवार के बल पर जबर जो है मुसलमान बनाया गया। तो अगर ये संत ना होते तो धर्म की रक्षा ना होती। इन्होंने सब कुछ सह करके बहुत सारे चमत्कार भी दिखाए, जिससे लोगों का बल बढ़ा। इसीलिए हम हिंदू जो कुछ बचे, उसके कारण से बचे। नहीं तो आप सोचो, आज भी हम देखते हैं कि जहां पर कुछ मुसलमान आकर बस जाते हैं, थोड़ी देर बाद वहां पर इतने सारे मुसलमान आके रहने लग जाते हैं कुछ सालों में। और वहां से फिर बाकी हिंदुओं का धीरे धीरे पलायन शुरू हो जाता है। वो जगह पूरी मुसलमान क्षेत्र ही बन जाता है। वो पूरा सिटी, पूरा जो वो राज्य है, धीरे धीरे ऐसे कितनी ही स्टेट्स कन्वर्ट हो चुकी हैं, जबकि यहाँ पर अभी कोई ऐसा उनका शासन नहीं है। तो जब उनका शासन था, मुगल थे जब यहाँ पर, तो कैसा वातावरण होगा? हिंदुओं को किसी भी प्रकार का कुछ अपना रिचुअल करने की आज्ञा नहीं थी। इतना वर्णन है। आगे कुछ दिन बाद जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी की तिथि आएगी, हम उस तिथि को पालन करेंगे, अगर याद रहा तो अच्छे से। तो उनकी कथा आप श्रवण कीजिएगा, पता चलेगा कि उनका कितना बड़ा अवदान है हमारे सनातन के लिए। लोग कुछ भी कर नहीं पाते थे अपने धर्म के लिए। अगर किसी हिंदू बच्चे की शादी है, तो वो घोड़ी पर बैठ के नहीं जाएगा। अगर घोड़ी पे बैठ के जाएगा, अगर रास्ते में कोई मस्जिद पड़ गई, तो उसको उतर के जाना पड़ेगा वहां पे। इतने प्रकार के प्रतिबंध थे। कुछ भी अपना रिचुअल हम कर नहीं सकते थे। अंदर ही अंदर बैठ करके कोई पूजा पाठ करना करो, बाहर कुछ भी नहीं कर सकते, कोई उत्सव नहीं मना सकते, कोई शोभा यात्रा जुलूस इत्यादि नहीं निकाल सकते, जैसे जन्माष्टमी या राधाष्टमी या रामनवमी पे निकाला जाता है। तो इस प्रकार का वातावरण था भारत में। उस समय आकर के इन संतों ने, मीराबाई जी आए, तुलसीदास जी आए, रूप गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी पाद आए, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण अवतार लिए, आकर के भक्ति की स्थापना करी। लोगों का बल बढ़ा। मुगलों को, जैसे कईयों ने तो लड़ाई लड़ करके मुगलों से टक्कर ली, शिवाजी इत्यादि ने। लेकिन इन्होंने क्या किया? वाणी के द्वारा, वाणी की कटार से ही सबको जो है बल प्रदान किया और उनको भी खदेड़ दिया यहाँ से। नहीं तो हिंदू नहीं बचते थे। तो जो संस्कृति, जिस संस्कृति पर, जिस कौम पर इतना ज्यादा अत्याचार हुआ हो, तब भी वो बच जाए, तो ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। आज भी देश में 80% हिंदू है, सनातनी है। क्यों है? सिर्फ इन संतों की देन है।
इन संतों का कृपा है, भगवान की कृपा है, इनको भेजा सबको और दोबारा से भक्ति की स्थापना करी। कलयुग में भी सत्ययुग का समय प्रकट हो गया था, आज से 400, 450, 500 साल पहले, जब महाप्रभु आए हैं, वल्लभाचार्य जी आए, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सभी संतों का जब आना हुआ है, तो इसीलिए उसी समय श्री स्वामी हरिदास जी महाराज आए हैं। इनका ललिता सखी अवतार कहा जाता है। ये साधारण संत नहीं है। जब श्री नाभाजी को आज्ञा हुई थी भक्तमाल लिखने की, इनका नाम नारायण दास था। इनका नाभा नाम क्यों रखा था? क्योंकि इनके गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी जब सीताराम जी की जो मानसिक सेवा कर रहे थे, उस समय ये पास में खड़े उनको चामर कर रहे थे, पंखा कर रहे थे। उस समय इनके गुरुदेव जो अग्रदेवाचार्य जी हैं, नारायण दास जी पास में खड़े हैं, अग्रदेवाचार्य जी मानसी सेवा में हैं और वहां पर मानसी सेवा में क्या कर रहे हैं? पूरा श्रृंगार कर दिया सीताराम जी का और बाद में ठाकुर जी को, राम जी को गले में माला पहनाने लगे हैं मानसी में। जब माला पहनाने के लिए उन्होंने माला उठाई है तो ठाकुर जी ने अपने आप को थोड़ा आगे कर लिया, सिर ऐसे झुका लिया। इतने में अग्रदेवाचार्य जी का एक शिष्य है जो कि कोई कारोबार करके बहुत सारा जो है लेकर के अपना समुद्र से आ रहे थे, कोई उनका जहाज फंस गया पानी में, आंधी तूफान में। तो उसने अपने गुरुदेव को याद करना शुरू कर दिया बहुत मन से। जब मन से अपने गुरुदेव को स्मरण करना शुरू कर दिया तो अग्रदेवाचार्य जी का ध्यान भंग हो गया। अब वो उसके तरफ उनका ध्यान जाने लग गया। इधर ठाकुर जी गर्दन झुकाए खड़े हैं मानसी में, और यह सारी दृश्य नारायण दास जी को भी पास में खड़े हुए पता है। तो नारायण दास जी ने क्या किया, वहीं खड़े खड़े उस पंख का एक पंखा ऐसे गिरा दिया और कह करके उसको बाहर निकलवा दिया उसके जहाज को, और अपने गुरुदेव को बोलते हैं, गुरुदेव वो जो आपके शिष्य हैं उनका जहाज तो पार लग चुका है। नाथ जी सर झुका करके खड़े हैं, लाल जी आप उनके गले में माला पहना दीजिए, उनकी गर्दन में दर्द शुरू हो जाएगा, उनको पीड़ा हो रही है। तो ऐसा जब उन्होंने, तो सेवा तो कर दी। सेवा करके जब मानसी से बाहर आए, जब बाह्य ज्ञान में आए हैं, तो उन्होंने कहा अरे तुम्हें इतना ज्ञान कैसे हो गया? मतलब तुमको सारी बात पता है कि कहाँ पे अग्रदेवाचार्य जी साधारण नहीं है, वो सीता जी की अग्र सखी हैं। इनका वर्णन गोस्वामी जी ने भी दिया है रामचरितमानस में इंगित रूप में। तो यहाँ पर ये अग्रदेवाचार्य जी ने कहा, अरे तुम तो मेरी नाभि की बात जानते हो। नाभि की बात मतलब हृदय की बात, अंदर की बात भी तुमको पता है। तुम्हारी इतनी गति हो गई है गुरु सेवा से, इसीलिए तुम्हारा नाम आज से नाभा हुआ, नाभादास जी। तो उनको आज्ञा दी थी अग्रदेवाचार्य जी ने कि जाकर तुम लिख क्या लिखो, भक्तमाल लिखो, भक्तों की कथाएं लिखो, सारे जितने भी भक्त भी हो चुके हैं भगवान के, उन सबकी कथाएं वर्णन करो। तो गुरु आज्ञा से नाभाजी ने इसको स्वीकार नहीं किया एकदम से पहले बोलने पर। बोले कैसे लिखूंगा? कोई जो भक्त हैं वो तो कहते हैं कि मैं भगवान की माया का दर्शन करना चाहता हूँ। किसने कहा? मार्कंडे जी ने। इसीलिए तपस्या कर रहे थे, भगवान की माया का दर्शन करना है। और एक सुखदेव गोस्वामी है जो माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे। भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जिस कथा को वर्णन कर रहे हैं, वो सुखदेव स्वामी कैसे विरक्त हैं, वो माता के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे। बोले मुझको, मैं माया का दर्शन नहीं करना चाहता, माया का स्पर्श नहीं चाहता। तो कुछ एक जस्ट पल के लिए माया का पर्दा हटा था, तब जाकर के माता के गर्भ से बाहर आए और आते ही बाहर चल पड़े जंगल की तरफ। तो वहां पर वो नाभाजी कहते, मैं कैसे सामंजस्य करूंगा कि एक तो जो है माया का दर्शन ही नहीं करना चाहते, तो भक्त कौन होता है भाई, और एक दूसरे वो मार्कंडेय जी है जो माया देखना चाहते हैं भगवान की। अब किसी को पढ़ने सुनने वाले को तो शंका हो सकती है, किसको फॉलो करें किसको ना करें। तो वहां पर जो उनके गुरुदेव उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, आपको कुछ ज्यादा अपनी तरफ से टीका टिप्पणी नहीं करनी, जो भक्त जैसा है उसका चरित्र वैसे लिख दो। वो कहते कैसे लिखूंगा, मेरे को तो सारे भक्तों का चरित्र पता भी नहीं। बोले तुम जिस भक्त का नाम मन में स्मरण करोगे उसका चरित्र, जैसा उसका था, जब उनका जीवन यापन था, जैसी उनकी रहनी थी, जैसा उनका भजन था, वो सारा अपने आप तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कृपा करी, जिससे हम लोगों को भी मिला। तो इस तरह से हाँ बिल्कुल ब्रह्मा जी के ही अवतार है, ऐसा भी बोला जाता है। तो वहां पर क्या हुआ, वो प्रगट्य उनका उनके हृदय में स्मृति पटल में होता था, जिस भक्त को याद करते थे लिखते गए। लेकिन जब स्वामी हरिदास जी महाराज जी का चरित्र लिखने लगे, जब रूप गोस्वामी जी का चरित्र लिखना था, जब सनातन गोस्वामी जी का चरित्र लिखना था, जब श्री और भी जितने रसिक संत हुए हैं इनका, तो उनके मन में स्मरण करने से नहीं आ रहा, आया नहीं उनका चरित्र। तो वो बड़े
सोचने लगे अभी तक तो जितने भी चरित्र मैंने लिखे, सोचने से आते था उनका स्मृति में, इनका क्यों नहीं आ रहा? तो फिर उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा, तो उन्होंने कहा ये रसिक संत हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये साधारण नहीं है। ये रस के आचार्य हैं। इसीलिए इनका चरित्र लिखने से पहले तुमको इनके नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना पड़ेगा, श्रवणाख्य भक्ति का पालन करना पड़ेगा। यद्यपि वो करते होंगे, लेकिन इस विशेष रूप में पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के इनका चरित्र तुम्हारे स्मृति में आएगा। तो इतनी महिमा है श्रवणाख्य भक्ति की। इसलिए जहाँ पर हम कहते हैं ना गौण और मुख्य, तो मुख्य जो भक्ति में बताया गया, मुख्य जो फल है भक्ति का, मुख्य जो भक्ति में बताया गया वो है श्रवण कीर्तन। कृष्ण प्रेम प्राप्ति तो गौण है, प्रेम तो हो ही जाएगा। मुख्य क्या है? श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन तार मुख्य फल। इसीलिए कभी भी कीर्तन और श्रवण का त्याग नहीं करना चाहिए। यद्यपि अभी हम तो बद्ध जीव हैं, बुद्धिपूर्वक ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करना चाहिए। और एक और बात, भई आज जैसे सीताराम जी का विवाह है, तो क्या आज हम क्या करेंगे? सीताराम जी का विवाह उत्सव सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? कई लोग कहते नहीं भई हम तो कृष्ण के अनन्य हैं, हम नहीं सुनेंगे राम जी की लीला, हमें क्या पड़ी राम जी की लीला सुनने की? हमें अयोध्या थोड़ी जाना है, हमें तो गोलोक जाना है, हमें साकेत धाम थोड़ी जाना है। हाँ भाई ठीक बात है, अनन्य हो तुम, लेकिन आपकी ये अनन्यता तब कहाँ चली जाती है जब 2-2 घंटे मोबाइल लेकर के बैठे रहते हो। वहाँ पर इतनी-इतनी बड़ी-बड़ी सीरीज़ शुरू कर रखी है लोगों ने देखनी, तब ये अनन्यता कहाँ चली जाती है। लोग जाएँगे कई मंदिरों में जाके प्रसाद नहीं लेते वृंदावन में, अलग-अलग मंदिर हैं यहाँ पर, बोलते हैं हम अनन्य हैं राधा रमन जी के। अच्छा, जब बाहर खड़े होके टिक्कियाँ खाते हैं ठेले पे, तब अनन्यता कहाँ चली जाती है। इसीलिए ये सारे जो भाव है अनन्यता के, ये प्रणम्य है, बहुत बड़ी बात है अनन्य होना। लेकिन जब तक वो लेवल ना आ जाए, तब तक वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। या तो हम बिल्कुल ही कुछ खाते ना हों बाहर, बिल्कुल शीत प्रसादी ही ग्रहण करते हों, फिर तो हमारी अनन्यता बिल्कुल मानी जाएगी। लेकिन जब हमको भूख लगती है, तो हम कहीं भी कुछ खा लेते हैं, तो फिर प्रसाद लेने में क्या हानि हो जाएगी किसी जगह का। दूसरी बात, ठाकुर जी का प्रसाद की बात हो रही है। दूसरी बात, अगर आप सारा दिन वैसे बैठ कर के कुछ ना कुछ देखते हो, तो सीताराम जी का विवाह अगर आपको दिख रहा है कहीं अच्छा सुंदर, तो उसको देखने में क्या हानि है? कम से कम कुछ देर तक तो भगवान की लीला में आप हमारा प्रवेश होगा। भगवान इतनी लीलाएँ करते क्यों हैं? इतनी रस वैचित्री, इतनी लीला वैचित्री भगवान ने क्यों दी? हम बद्ध जीवों के लिए, ताकि किसी तरीके से हम बाहर आ जाएँ इससे। नहीं तो ये विषय हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ सकते। अभी भी कथा श्रवण करते समय भी कितनी देर तक मन कथा में रहता है, आधे घंटे की कथा होती है, बीच में 15-20 बार मन कहीं और चला जाता है। थोड़ा-सा तत्व ज्ञान शुरू हो जाए, तो मन भटकना शुरू कर देता है, उसको समझ में आना बंद हो जाता है और उसी इधर-उधर भटकना शुरू कर देता है मन, इतना चंचल है मन। तो उस चंचल मन को कैसे स्थिर करेंगे? भगवान क्या करते हैं, लीलाएँ विस्तारित करते हैं, अपनी लीला वैचित्री देते हैं। तो एक बड़े संत हुए हैं श्री नारायण दास जी, यहाँ पर बक्सर में, उनको बक्सर वाले मामा जी बोलते हैं। हमारे गुरुदेव का जन्म स्थान वहीं से है, श्री नारायण गोसाई महाराज जी का। तो वहीं हम गए भी थे वहाँ पर गुरुदेव के स्थान पर जहाँ गुरुदेव का जन्म हुआ। बड़ा सुंदर स्थान है बक्सर में। वहीं पास में तिवारीपुर गाँव है, वहीं पर गुरुदेव रहते थे, उनका घर भी है। तो बक्सर वाले मामा जी ने इतना सुंदर सीताराम जी का विवाह गाया है, इंटरनेट पे आज भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। कितना सुंदर भाव से वो सीताराम जी का विवाह गाते हैं। कैसे फुलवारी का वर्णन है, किस प्रकार से बारात आई है राम जी की, और दशरथ जी महाराज जी के मन के क्या भाव है, मिथिला वासी कैसे गा रहे हैं, कितने सुंदर-सुंदर कीर्तन हैं। सखी मिथिला नगर गुलजार जी, सखी मिथिला, इतना सुंदर-सुंदर कीर्तन। और मिथिला कोई साधारण नगरी थोड़ी है। अभी 1 महीना पहले हमको 2-3 महीने पहले मेरे को जाने का अवसर मिला था, तो वहाँ के लोगों को देख कर के हैरान हो गए रह लगा बिल्कुल श्री जानकी जी यहीं से ही हैं। वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, वो भी इतने सरल, इतने सीधे हैं कि हिंदुओं की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि वो मुस्लिम भी मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू ही है कन्वर्टेड। और वहाँ के लोग इतने सीधे, एक जगह मैं खड़ा, बहुत सुंदर महल है जानकी जी का, और वहाँ मैंने सोचा कि चलो मठ के लिए थोड़े पेड़ा प्रसाद ले लेता हूँ। तो पेड़ा प्रसाद लेने के लिए मैंने ऐसे ही किसी वहाँ पे खड़ा था, कोई व्यक्ति वो साथ-साथ घूम रहा, तो मुझे लगा ये शायद इनको थोड़ा इच्छा होगी, बाद में कुछ 50-100 रुपए दे देंगे, चलो ये थोड़ी हेल्प कर देंगे। तो उन्होंने कहा इस दुकान से ले लो, अंदर ही मंदिर की दुकान थी। तो उन्होंने वो पेड़े मुझे वहाँ से दिलवाए और मैंने उनको पेड़े हाथ में पकड़ा दिए। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो पेड़े वो पकड़ाए, तो पेड़े उठा कर के साथ में चले, मंदिर में अंदर गए, भवन में, और जाकर के वहाँ प्रसाद इत्यादि जो अर्पण किया। तो मैंने क्या किया, जो अंदर भेंट में देना था, साथ में फूलमाला, प्रसाद और कुछ भेंट दे दी, प्रणामी दे दी, और अलग से प्रणामी उन प्रभु जी को भी दे दी, जो साथ में मेरे एक व्यक्ति घूम रहे थे। मुझे ऐसे हम करते हैं भई।
लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, वो प्रणामी हाथ में लेकर के उसको भी उसमें डाल दिया, जहाँ पे वो आगे एक दान पत्र रखा होता है, डोनेशन बॉक्स। तो मैं हैरान हो गया, फिर मेरे को लगा शायद इसने पंडित जी के सामने नहीं लिया होगा। तो बाहर आया, बाहर आकर के फिर मैंने क्या किया, उसको फिर दोबारा देना चाहा, लेकिन उसने फिर भी ग्रहण नहीं किया, उसने कहा इसको वहीं अंदर चढ़ा दो। तो मैं सोच रहा था ये फिर मेरे साथ घूम क्यों रहा था? क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी के साथ जाता नहीं है। हम तो जनरली ऐसे ही देखते हैं, कोई जाते हैं, कोई साथ में चल जाता है, चलो मैं तुमको दर्शन करा दूँ, चलो तुमको ये दिखाऊँगा, चलो तुमको वो लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है भई। इतने सीधे लोग, हर समय मंदिर में कीर्तन की ध्वनि चलती रहती है, इतना सुंदर जानकी जी का महल है और वहाँ 2 जगह है, अंदर एक पीछे जगह जो है वहाँ पर कीर्तन चलता रहता है और एक आगे है जगह। 24 घंटे वहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप होता है। इतना सुंदर स्थान, इतना सुंदर, इतना मन लगता है वहाँ पर, इतने सीधे-साधे लोग, लगता है कैसे लोग होंगे, कितने उस समय के लोग हैं ये, वो साधारण थोड़ी है वो स्थान। तो इसीलिए ये भाव है, अगर ये भाव ही हमने ग्रहण नहीं किए, अनन्य बन करके बैठे रहे, तो बस अनन्यता तो फिर पता ही है हमारी कितनी है अनन्यता। जब क्रोध आता है तो फिर पता नहीं कहाँ चली जाती है हमारी अनन्यता। जब काम हावी होता है तो पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो अभी तो हम बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव को क्या करना है? भगवान में मन लगा करके रखना है, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण मन को स्थिर करना है। हाँ, वो अच्छी बात है कि हमारे इष्ट कृष्ण ही हैं, हमको गुरु मंत्र मिला है, गुरुदेव से मंत्र मिला है, हम कृष्ण नाम ही जप करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम राम जी की लीला श्रवण नहीं करेंगे। एक बार हमारे गुरुदेव श्री नारायण गोसाई महाराज जी लेकर के चले ट्रिप अयोध्या के लिए, इसके लिए चित्रकूट के लिए। तो हमारे प्रभु जी पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु जी ने बड़ी सेवा की गुरुदेव की। वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, "गुरुदेव वहाँ क्यों जाना? हमारा लक्ष्य थोड़ी है चित्रकूट जाना।" गुरुदेव हँसने लग गए। बोले, "अच्छा तुम यहीं रहो, तुम्हारा कहीं गोलोक धाम ना छूट जाए, मैं तो लेकर के जा रहा हूँ बस।" तो वहाँ पर गुरुदेव बस को पूरा करके यहाँ से मथुरा से कई भक्त गए, सबको लेकर के चले गए और वहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं थी हमारे पास, तो यहाँ से तो कुछ लेके नहीं गए। प्रेमानंद प्रभु तो बड़ी सेवा की गुरुदेव की। वो जाते तो साथ में पूरा बनाने का अरेंजमेंट करते, सब करते, गुरुदेव तो सबको लेके चले गए। लेकिन वहाँ ऐसा चमत्कार हुआ कि वहाँ क्या हुआ कि जहाँ अनुसुईया जी का स्थान है, वहाँ पर एक संत थे, उन्होंने पूरा भंडारा किया गुरुदेव को देखते ही कि संत आए हैं और पूरे भंडारे में पूरा देसी घी से भंडारा, देसी घी का ही सारा कुछ बना करके उनको सर्व किया। इतना सुंदर वहाँ कीर्तन भाव से गुरुदेव ने कथाएँ श्रवण कराई, चित्रकूट की महिमा और बहुत सुंदर-सुंदर स्थानों के दर्शन कराए। क्योंकि गुरुदेव इधर के ही थे, बक्सर के थे, तो बड़ा ही सुंदर राम कथा को वर्णन करते थे। कभी गुरुदेव ने भेद नहीं किया और हमेशा जो रामनवमी थी उसको भी बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारे मठ में मनाया जाता है, आज भी, पहले तो गुरुदेव के समय से ही। तो एक बार किसी एक संस्था है हमारी ही, सिस्टर कंसर्न है गौड़िया की ही, उनके किसी आचार्य ने ये कटाक्ष कर दिया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण तो मायावादी थे गोस्वामी तुलसीदास जी, तो इसीलिए उसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो गुरुदेव ने बड़ा सुंदर लेटर लिखा था, जहाँ पर कितने ही रेफरेंस दिए कि स्वामी महाराज मानते थे गोस्वामी तुलसीदास जी को और गोस्वामी तुलसीदास जी मायावादी नहीं है, वो शुद्ध वैष्णव है। तो इस तरह से बताया कि रामचरितमानस क्या ग्रंथ है, कितना गूढ़ ग्रंथ है, कितना कुछ इसके अंदर छिपा है रहस्य। एक-एक चौपाई के अंदर कितनी ही कथाएँ हैं रामचरितमानस की, एक-एक चौपाई के अंदर। कभी राम कथा होगी तो पता चलेगा, एक-एक चौपाई के अंदर कितनी कथाएँ निकल आती हैं। एक ही चौपाई 2-2 दिन, 3 दिन निकाल देती है। कितनी ही चौपाइयाँ हैं वहाँ पर। और ये रामचरितमानस जी का भी जो पूर्ण हुआ लिखना, वो आज के दिन ही हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने संवत 1631 में रामनवमी के दिन, उस दिन जयंती महोत्सव था, वो सेम लगन, सेम दिन बुधवार का दिन या कुछ था, वही दिन था और जिस दिन राम जी का प्रगट्य हुआ था, वही जयंती लगन लगा था। उसी में रामचरितमानस को लिखना शुरू किया था और उसके बाद ऐसे करते-करते 2 साल दोबारा आ गया था वो जयंती उत्सव राम जी का, जो हर साल होता है। राम जी का जन्म अप्रैल के महीने में होता है शायद, रामनवमी अप्रैल में, चैत्र के महीने में होती है, अप्रैल के महीने में लगभग आती है, मार्च या अप्रैल में। तो उसके बाद 2 साल के बाद जब ये फिर उसके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 7 महीने और लग गए, नवंबर। फिर ये अग्रहायण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, आज के दिन सीताराम जी के विवाह के दिन ही रामचरितमानस को पूरा किया था, कंप्लीट जो रामचरितमानस हुआ है। तो आज के दिन ही रामचरितमानस जी का भी जो लिखना शुरू किया था, लिपिबद्ध किया था कथा को, तो आज के दिन ही पूरी हुई थी। आज के दिन ही ये आज राम मंदिर है जिसको बनाया गया, उसका ध्वजारोहण आज होगा। मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो आज ही मंदिर की स्थापना मानी जाएगी, ध्वजारोहण आज हो रहा है। तो बड़े ही हर्ष की बात है हम भारतवासियों के लिए, राम मंदिर में आज ध्वजारोहण होगा। तो बहुत बड़ा उत्सव वहाँ पे भी, अयोध्या में भी मनाया जा रहा है। तो ये सारी कृपा किसकी है?
श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी प्रकट हुए, उनको उनके गुरुदेव ने रामचरितमानस कथा श्रवण कराई। कहाँ श्रवण कराई? हाँ, मैं आपको बता दूँगा लिंक। जो रामचरितमानस की कथा श्रवण कराई है उनको सोनो क्षेत्र में, ये ब्रज में के पास ही पड़ता है वृंदावन के। यहाँ मथुरा से ट्रेन जाती है, हम लोग गए भी थे एक बार दर्शन करने। सूकर क्षेत्र है जहाँ पर भगवान ने वाराह रूप धारण किया था जब, और हिरण्याक्ष का वध करके अपने शरीर को एक कुंड में ऐसे-ऐसे करके गला दिया था, वहीं पर विलीन कर दिया था अपने उस दिव्य विग्रह को। तो वहाँ पर वो सूकर क्षेत्र है, वहाँ पर सोरों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के गुरुदेव, वहाँ पर मेला लगता है, सरयू घाघरा नदी का संगम है, वहाँ पर गंगा नदी है, वहाँ पर उनके गुरुदेव उनको लेकर के गए थे नरहरिया नंद जी, वहीं पर उनको कथा श्रवण कराई थी गुरुदेव, उनके गुरुदेव ने। कौन-सी कथा? जो शिवजी ने पार्वती को वर्णन की। तो वही कथा नरहरियानंद जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को सुनाई थी, वो जब बचपन में थे वो, लगभग 8-9 साल के होंगे या 6-7 साल के, ऐसे कुछ वर्णन है। तो वहाँ गुरु गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं रामचरितमानस में कि यद्यपि मेरे गुरुदेव ने मुझको सोरो क्षेत्र में, सूकर क्षेत्र में ये कथा श्रवण कराई थी। कौन-सी कथा? जो शिवजी ने उनको अधिकारी जान कर के दी थी। शिव-पार्वती संवाद उनके हृदय में प्रकट कर दिया था, किनके हृदय में? नरहरियानंद जी के हृदय में प्रकट कर दिया था शिवजी ने कृपा करके, और कहा था कि फिर जाकर के आज्ञा दी थी कि वो बालक है तुलसीदास, उसको लेकर के आओ, वो बड़ा राम भक्त है, आप उसको ये कथा श्रवण कराओ। तब नरहरियानंद जी गए थे काशी में। काशी में रहते थे तुलसीदास जी? नहीं, राजापुर गाँव है चित्रकूट के पास। राजापुर गाँव में ही इनका जन्म हुआ है। वहीं पर फिर जाकर के उसको लेकर के आए थे, नरहरियानंद जी, और चित्रकूट में ले आए थे। फिर वहाँ पे सरयू घाघरा पे एक बार मेला लगा। जब मेला लगा तो वहाँ पर अपने शिष्य को, तुलसीदास जी को लेकर के वहाँ गए थे, राम बोला को लेकर के, वहीं ये कथा श्रवण कराई थी। गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं रामचरितमानस में, प्रूफ है। कहते हैं यद्यपि वहाँ पर गुरुदेव ने मेरे को ये सारी कथा श्रवण कराई, लेकिन लड़कपन के कारण, बच्चा होने के कारण मैं उसको पूर्ण रूप से समझ नहीं सका। अभी जब फिर गोस्वामी जी बड़े हो गए थे, जब गुरुदेव तो उनके शरीर त्याग कर चुके थे, उस समय फिर गोस्वामी जी के मन में जब उनको आज्ञा हुई, तब उन्होंने ये दोबारा कथा, कहते हैं अब मैं इस कथा को लिपिबद्ध कर रहा हूँ, तब उन्होंने लिपिबद्ध करना शुरू किया था। तो ये कथा जो है, यह भी आज ही पूर्ण हुई है और बड़ा सुंदर स्थान है। ये सारे स्थान बड़े दर्शन करने योग्य हैं। चित्रकूट में राजापुर गाँव, जहाँ पर गोस्वामी जी का जन्म हुआ, और चित्रकूट में वो नरहरियानंद जी का आश्रम भी है, कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा में आता है। और जहाँ पर वो रामचरितमानस की मुख्य प्रतियाँ रखी हैं, जो गोस्वामी जी के हाथ से लिखी हुई, तो उसको दर्शन करना बनता है। बड़ा ही सुंदर स्थान है ये सारे। तो ये सीताराम जी का विवाह जो है, नारायण दास जी भक्तमाली, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, बड़ा सुंदर गा रहे हैं। आप उसकी कई सीरीज़ हैं अलग-अलग 1-1 घंटे की, तो उसको श्रवण कीजिए। आज का दिन पूरा इसी में जाना चाहिए हमारा, क्योंकि भाव ही भक्ति है। अगर हम भाव से जुड़ गए भगवान से, तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और नहीं तो भाव नहीं करेंगे, नहीं जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, पोते-पोतियों में दिमाग लगा लेंगे, घर गृहस्थी में उलझे रहेंगे, या और कोई क्लेश पड़ जाएगा आकर के संसार का। तो बहुत, संसार में है क्या? क्लेश ही तो है, और क्या है? तो इसीलिए क्या होगा, वो सारा हृदय में आ जाएगा, भगवान उस क्लेश आज। लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें सुनते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो मन इनमें लगा रहेगा हमारा, और हमारा बल बढ़ जाएगा, धैर्य धारण हो जाएगा, भक्ति में बल बढ़ेगा, माला करने में मन लगेगा, सासंग भक्ति हो जाएगी अनासंग भक्ति से। तो कई लोग प्रश्न करते हैं, सासंग भक्ति कैसे होगी? सासंग भक्ति का तरीका क्या है? भई इतनी तिथियाँ आती हैं, उनको पालन करो अच्छे से, कथाएँ श्रवण करो, मन को लगा कर के रखो। नारायण दास जी भक्तमाली जी के भाव देखिए, क्या स्वरूप, जब जो वर्णन करते हैं सीताराम, जो वहाँ पर राम जी का स्वरूप वहाँ पर दिखा, बड़ा सुंदर वो वीडियो है। तो उसमें राम जी जो बने हुए हैं बक्सर में, आज भी अभी भी उत्सव चल रहा होगा, उनके जाने के बाद भी वैसे ही होता है सीताराम विवाह उत्सव। इस बार तो शायद राजेंद्र दास जी महाराज जी भी वहाँ जा रहे हैं। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन होता है वहाँ पर, बड़ा सुंदर। हमने एक बार जब गए थे गुरुदेव के स्थान पे, उस समय वही टाइम चल रहा था। तो जब वो वीडियो है, जैसे यूट्यूब पे है, ये सीताराम विवाह आप डालोगे ना, सीताराम विवाह बाय मामा जी, बक्सर वाले मामा जी, तो आ जाएगा, या फिर नारायण दास जी डालोगे तब भी आ जाएगा। तो वहाँ पर इतना सुंदर वो फुलवारी का वर्णन, और राम जी का चलने का वर्णन, कितना सुंदर-सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। कोहबर में जब लेकर के गए हैं सीताराम जी को, दोनों को, फिर वहाँ पर चारों भाई हैं, चारों का विवाह हो गया था, तो कैसे एक मुख में ग्रास दे रहे हैं, कितना सुंदर-सुंदर वर्णन है। जब बारात पहुँची है जनकपुर में, तो सीता जी ने अष्टसिद्धियाँ, नवनिधियों को प्रकट कर दिया, और सबको सेवा में लगा दिया बारात की। अब सेवा में लगा दिया तो कहते कैसे लगा दिया? अब जो मिथिला है ये पूर्व की तरफ पड़ता है, तो पूर्व के लोग क्या करते हैं, खाते हैं जो, वो पोहा इत्यादि खाते हैं, पोहा हो गया,
या वो क्या बोलते हैं उसको, जो चिड़वा चिड़वा होता है ना, दही चूड़ा, दही में चूड़ा मिला करके बनाया जाता है, दूध चूड़ा, दही चूड़ा। अब इधर के लोग क्या खाते हैं, हमारे अवध के हो गए या ब्रज के लोग हो गए, ब्रज के लोग खाते हैं लड्डू, कचौरियाँ। अब जिनको लड्डू कचौरियाँ खाने की आदत पड़ी हुई है, वो क्या खाएँगे चिड़वा, दही चिड़वा, उनको तो अजीब-सा लगता है। तो सीता जी ने क्या किया, जब पहुँचे हैं वहाँ पर सब, तो वहाँ सबके हाथ में रिद्धि-सिद्धियों ने वो दही चिड़वा सब इत्यादि पकड़ा दिए, जैसे बारात की अगवानी होती है, पकड़ा दिए तो सबके तो मुँह उड़ गए, उनको तो लग रहा था लड्डू लुढ़केंगे, यहाँ पर कचौरियाँ खाने को मिलेंगी, क्योंकि अवध से गए हैं, अवध में अभी भी जाओ अयोध्या में कचौरियाँ खाने को मिलती हैं। तो वो तो बेचारे परेशान हो गए, ये क्या दे दिया हाथ में। अब उन्होंने क्या किया, फेंकना शुरू कर दिया। तो सीता जी बैठी अपने महल में मुस्कुरा रही हैं कि भई ये वहाँ से आए हैं। अब ये देखो, ये कृष्ण के लोग के हैं ना, राम जी के लोग के, ये सब तोड़ने-फोड़ने का काम करते हैं। लड्डू कचौरी कैसे खाई जाती है? तोड़-तोड़ के खाई जाती है। और पोहा कैसे खाया जाता है? वो मिला-मिला करके खाया जाता है। तो इसीलिए जब कोहबर में भी गए हैं तो वहाँ पर कटाक्ष किया है सीता जी की सखियों ने, बोले हम यहाँ लड्डू कचौरी नहीं खिलाएँगे तुमको। ये लड्डू कचौरी तोड़ के खाए जाते हैं, तोड़ने की चीज़ नहीं, मिला कर के खाने की। हम तो मिल कर के रहने वाले हैं भई। मिला कर के, जैसे वो दही में चिड़वा मिला कर के खाया जाता है, मिला-मिला करके खाया जाता है, इकट्ठा करके। तो वहाँ पर सीता जी हँसने लग गई, जब पहले पहुँची है बारात तब सबको दोबारा लड्डू कचौरियाँ प्रस्तुत किए गए। तो जब लड्डू कचौरियाँ प्रस्तुत किए गए तो सब खुश हो गए, भई लड्डू आ गए, कचौरियाँ आ गई, समोसे आ गए। बड़े खुश हो गए, बोले बारातियों जो है वो बोलते हैं, घरातियों को बोलते हैं, "भई पहले क्या दिया था?" बोले, "वो तो तुम्हारे लिए थोड़ी था, वो तो घोड़ों के लिए था, हाथियों के लिए था।" अच्छा, कहते हम भी सोचे ये क्या दे दिया खाने के लिए। तो इस प्रकार का बड़ा हर्षोल्लास हो रहा है, बड़ा सुंदर वर्णन है, सुनिएगा कथा को, श्रवण कीजिएगा, बड़ा सुंदर वहाँ पे दृश्य है। तो और भी तो हम मोबाइल पे टाइम देते ही हैं, कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मोबाइल नहीं देखता होगा। भई हम भी देखते हैं, आधा घंटा निकालते हैं माला पूरी करके, क्या करें बद्ध जीव हैं। तो इस समय उस समय क्या करो, इस तरह की कथाएँ श्रवण कर लो, इस तरह के दृश्य देख लो भगवान के, उसमें मन लगा रहता है, अच्छा है। तो बड़ा सुंदर वर्णन है, आप उसको देखिएगा। बड़ा सुंदर सीताराम जी का विवाह का उत्सव। स्वामी हरिदास जी भी इसी समय प्रकट हुए, जब 500 साल पहले, जब उन्होंने भी बड़ा भजन किया, कहाँ पर रह करके, तटीय स्थान पर। वहाँ पर उनकी भजन स्थली है, वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में आता है तटीय स्थान। वहाँ पर भजन करते थे स्वामी हरिदास जी महाराज, कितने साल रह करके वहाँ भजन किया है। वहाँ पर पेड़ उगे हुए हैं जहाँ पर राधे राधे लिखा होता था। अभी तो गिर गया वो पेड़, वहाँ एक पेड़ हमने दर्शन किया जहाँ पर अपने आप राधे राधे लिखा आता था। तो उन स्वामी हरिदास जी महाराज जी की कृपा से जो ललिता सखी के अवतार हैं, क्या हुआ था? श्री बांके बिहारी प्रकट हुए, कहाँ पर? निधिवन में। ये बांके बिहारी ऐसे प्रकट नहीं हुए थे जैसे अभी हम दर्शन करते हैं। ये युगल सरकार प्रकट हुई थी, युगल जोड़ी, कृष्ण और राधा। राधा कृष्ण प्रकट हुए, गोद में आ गए। प्रगट्य तो कई दिन पहले से हो चुका था। ये तो विट्ठल विपुल जी की कृपा है, उनके जो शिष्य हैं, जिन्होंने इनको सबके दृष्टिगोचर कर दिया, कि उनको एक दिन सुनने में आ गया कि निकुंज में कुछ बात चल रही है। स्वामी हरिदास जी, स्वामी जी महाराज किससे बात कर रहे हैं? तब उन्होंने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव, मुझे तो लगता है कोई चमत्कार हुआ है, कोई आश्चर्य प्रकट हुआ है। बोले, हाँ। तो उन्होंने कहा, फिर हमारे भी दृष्टिगोचर कीजिए। तब जो है वो युगल सरकार जो है, उनको दृष्टिगोचर हुआ। लेकिन जब प्रकट हुए थे बांके वहाँ पर युगल सरकार, तो स्वामी हरिदास जी महाराज जी ने रोते-रोते प्रार्थना की थी, प्रभु आप दोनों एक हो जाओ। उसके कई कारण हैं। आपका जो ये स्वरूप है, उसको कलयुग के जीव देख कर के समझ नहीं पाएँगे। राधा कृष्ण मिलित तनु है वहाँ पर, दोनों पता ही नहीं चल रहा बीच में अलग कहाँ है। ऊपर से मुख 2 है, नीचे से चरण 2 4 दिख रहे हैं बस, बाकी पता नहीं चलता। इस तरह का दृश्य कैसे प्रकट हुए थे? कभी निधिवन आइएगा, तो निधिवन में एक अंदर कौन-सा कमरा बोलते हैं उसको, रंग महल जैसे की जगह है जहाँ पर श्री जी का श्रृंगार रखते हैं। वो अंदर कमरा है निधिवन में, वहाँ पर आपको एक पीछे चित्रपट लगा दिखेगा। वो चित्रपट थोड़ा दिखाता है कि कैसी जुगल सरकार प्रकट हुई थी। फिर उनको प्रार्थना करने पर बांके बिहारी दोनों एक हो गए, तो बिहारी जी, इसीलिए बिहारी जी का श्रृंगार दोनों का होता है, राधा और कृष्ण का मिलित होता है। इसीलिए वहाँ पर अलग से वो श्री जी नहीं है। कई लोग इसीलिए बोलते हैं, वो कई लोग अपने आप को बहुत अनन्य कहते हैं, बोले हम बांके बिहारी इसीलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर केवल कृष्ण, और हम तो युगल उपासक हैं। उनको यह नहीं पता ये युगल सरकार ही है, बिहारी जी। तो इसीलिए वहाँ उनकी कृपा से प्रकट हुए। और बिहारी जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि एक तो कलयुग के जीव समझ नहीं पाएँगे, दूसरा श्री जी का श्रृंगार मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं तो लंगोट का साधु हूँ, मैं ठाकुर जी आपकी ही पूजा कर सकता हूँ, इसलिए आप दोनों एक हो जाओ। तो उनकी प्रार्थना पर एक हो गए। अब क्योंकि वो तो कुछ संग्रह नहीं करते थे, उनके पास तो कुछ नहीं था, वो तो फक्कड़ साधु थे। श्री स्वामी हरदास जी महाराज जंगल में रह करके भजन करने वाले, इसलिए रोज बिहारी जी के चरणों से 12 सोने की मुद्राएं प्रकट होती थी। रोज सुबह उठते देखते थे 12 सोने की मुद्राएं हैं सेवा के लिए, उसको मथुरा में जाकर के बेच करके
बहुत सारा सामान ला करके ठाकुर जी को रोज़ अलग-अलग प्रकार से कई प्रकार के भोग लगाए जाते थे निधि वन में ही। और जब भोग लगा दिए जाते थे तो कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे स्वामी जी महाराज उसमें से। अपना जीवन क्यों ऐसा करके दिखा रहे हैं? वो तो ललिता सखी के अवतार हैं, नित्य सिद्ध परिकर हैं, एकादशी व्रत करते थे। और ये जितना भी प्रसाद भोग होता था, ठाकुर जी का प्रसाद होता था, ये सबको बाँट देते थे। जो बच जाता था बंदरों में बाँट देते थे, लेकिन स्वयं चनाचूर ही ग्रहण करते थे। ये दिखा रहे हैं कि साधक को कैसा जीवन जीना चाहिए। इसके पीछे भी बड़ी कथाएँ हैं, कल अगर याद करा सके तो कराइएगा कि क्यों हमको बहुत अच्छे-अच्छे प्रकार के भोग चाहे भगवान का प्रसाद ही क्यों ना हो, क्यों ग्रहण नहीं करना चाहिए? अगर कोई सच में जल्दी प्राप्ति करना चाहता है, वैसे तो हमारे आचार्यों ने इतना मना नहीं किया श्री स्वामी महाराज जी, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी हमारे गुरुवर कहते थे, भई हमारे यहाँ बच्चों की सारी इंद्रियों पर अंकुश लगा दिए, कम से कम जो जीवा है, ये तो रस का आस्वादन करना चाहती है, तो इसीलिए बोल दिया भोग लगा करके भगवान को प्रसाद पाओ बढ़िया-बढ़िया। इसीलिए इस कोन में गोविंदा रेस्टोरेंट भी खोल दिया कि कम से कम इस लोभ से तो आते रहेंगे, कम से कम भजन तो करेंगे, नहीं तो बिल्कुल ही त्याग कर देंगे, भई नहीं खाने के लिए भी मना कर रहे हैं बताओ। अदरवाइज़ जो थोड़ा भजन में और सीरियस हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जैसे-तैसे जीवन यापन करना चाहिए। इसके पीछे भी कथा है, क्यों ऐसा है? इसकी कथा है, इसके पीछे एक रीज़न है बहुत बड़ा। तो कल हम वो भी श्रवण करेंगे और भी कथा तो बहुत शेष रहेगी लेकिन समय ही बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपसे प्रार्थना है आज सीताराम जी का विवाह उत्सव और आज श्री बांके बिहारी जी का प्रगट्य है, आज निधिवन से चाव निकलेगी, बड़ा सुंदर वहाँ पर बिहारी जी तक चाव निकल कर के आएगी, सब लोग नाचते-गाते आएँगे, बड़ा सुंदर यहाँ दृश्य होगा वृंदावन में भी। तो आज की ये बड़े सुंदर दिन है, इसको सेलिब्रेट कीजिएगा। अपने बच्चों के जन्मदिन तो हम मनाते ही हैं, लेकिन ये जो तिथियाँ हैं, इनके लिए हमारे हृदय में विशेष चाव होना चाहिए। घर में है अपने तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी को अपने घर में जो ठाकुर जी हैं, उनको भोग लगाइए बढ़िया-बढ़िया बना करके और सबको बाँटिए, इससे भक्ति बढ़ती है। स अन्य-अन्य किसी को भी देंगे, उसको भी सुकृति बन जाएगी उसकी भी। इस प्रकार से इस तिथि को पालन करना चाहिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।